महंगी बिजली की। सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। इजाफे से 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। तफसीली फैसला जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। नेपरा हुक्काम का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं सीपीपीए की महंगी बिजली दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। इजाफे से 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। आपको बता रहे हैं कि सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई है। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। नेपरा के मुताबिक इजाफे से 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। तफसीली फैसला जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। इजाफे से 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। आपको बता रहे हैं सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत हुई है। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। नेपरा का ऐसा कहना है। इजाफे से 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। तफसीली फैसला जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। नेपरा हुक्काम का ऐसा कहना है। सीपीपीए की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने बिजली ₹9.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी। इजाफे से 133 अरब रुपए का इजाफी बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। तफसीली फैसला जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। हर तरफ एक ही दुहाई। 24 घंटों के दौरान अवाम पर दूसरी बार एलपीजी बम गिर पड़ा। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 455 रुपए का इजाफा हुआ। एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं एलपीजी की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। आज की तारीख में 2 बार एलपीजी की कीमत बढ़ी है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अवाम हर तरफ दुहाई दे रही है कि हर तरफ महंगाई हो गई है। 24 घंटों के दौरान अवाम पर दूसरी बार एलपीजी बम गिर पड़ा। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की अगर बात करें तो घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 455 रुपए का इजाफा हुआ। एलपीजी की फी किलो कीमत 240 रुपए हो गई है। आपको बता रहे हैं एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। 24 घंटों के दौरान 2 बार एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। एलपीजी की कीमतों से आवाम पर एलपीजी का बॉम्ब गिर पड़ा है। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 455 रुपए का इजाफा। मुल्तान में एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा। गुज़श्ता 2 हफ्तों में 2 बार एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया गया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद फराज रमजान से। जी फराज रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ जो दीगर एलपीजी गैस हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में 2 बार एलपीजी की कीमत बढ़ा दी गई है। 220 से 240 तक फरोख्त किया जा रहा है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले जो कमर्शियल और घरेलू सार्फिन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। रोज बरोज जो है गैस महंगी हो रही है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है और हर चीज़ महंगी हुई है। और गैस की ये थोड़ा सा कमा लेते थे, अब ये कमाई भी थोड़ी मुश्किल होती जा रही है। जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि गैस में मजीद इजाफा किया गया, आपका क्या कहना है? 20 रुपए किलो में फी इजाफा किया गया है और कारोबार न होने की सूरत में मुश्किल का हमें सामना करना पड़ रहा है। पीछे से महंगी मिलती है और महंगी आके सेल करते हैं और कह रहे हैं 10 रुपए फी किलो और
इजाफा होगा। महंगाई के खाने के लाले पड़ गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि एलपीजी गैस में रिलीफ दे ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी खा सके। जी फराज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया वापडा के खिलाफ सयाल कॉलोनी के इलाके में सरापा एहतजाज है। वापडा की नाअहली के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने कहा कि एक ही खंबे पर 50 से ज़ायद मीटर नस्ब कर दिए गए, जिससे दीवारों में करंट आ जाता है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं इमरान से। जी इमरान अकबर, बताइएगा। वापडा की नाअहली के बायस जो है शहरे को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया है कि एक ही खंबे पर 50 से ज़ायद मीटर निस्फ कर दिए गए। इस हवाले से अशील तारिक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी, कितनी मुश्किलात का सामना है आपको? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने एक ही मीटर के ऊपर, एक ही खंबे के ऊपर 50 से 60 इन्होंने मीटर लगा दिए हैं और सारे मीटर शॉर्ट ठहरे हुए हैं। और इनमें से काफ़ी सारे जो मीटर हैं उन्होंने आके हमारी घर की दीवार के ऊपर लगा दिया। जब बारिश आती है तो तारें शॉर्ट हैं और दीवार में भी करंट आ जाता है। इससे बच्चे इस गली में खेलते कूदते हैं, तो इससे और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए हमने कई मरतबा दरखास्तें भी भेजी हैं वापडा को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा जी? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा जी? वापडा को दरखास्त देते तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये तो उनको पता है ना जी, भाई नहीं आते ही नहीं है इधर, कोई सुनता नहीं है हमारी। ये कौन सी कॉलोनी है? ये सियाल कॉलोनी है। सियाल कॉलोनी है जी। सियाल कॉलोनी के इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। अगर मैं कैमरामैन इस वक्त दिखाए तो ये देखिए, एक ही खंबे पर जो है तकरीबन 50 से ज़ायद मीटर लगा दिया। अगर खंबा खत्म हो गया तो फिर दीवार पर मीटर जो है वो निस्फ कर दिए गए हैं, जिससे दीवार में जो है करंट आ जाता है, जिसके बायस जो है यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे दीवार को हाथ लगाते हैं तो उनको जो है नुकसान हो जाता है। जी इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। विहाड़ी दरियाए सतलज हेड इस्लाम की हदूद में निचले दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया ताहाल फ्लड कंट्रोल रूम कोई भी इकदाम ना कर सकी। मज़ीद जान लेते हैं हाफिज सालिम मोहम्मद से। जी हाफिज सालिम मोहम्मद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों में इस वक्त तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं हेड इस्लाम विहाड़ी के मकाम पर, जहां पे इस वक्त जो है वो दरिया के दोनों तरफ जो है पानी की जो है वो एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। जबकि गुज़श्ता दिनों एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला भी जो है हेड गंडा सिंह से जो है वो हेड इस्लाम के मकाम तक पहुंचा। और इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे हेड इस्लाम का मकाम पर इस वक्त पानी की बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मिकदार मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो चाइनीज़ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों बारिश की वजह से और ज़्यादा पानी सैलाबी रेले की वजह से यहाँ उनके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी पानी दाखिल हो गया। तो इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल ना तो कोई इक़दाम किए गए हैं, ना ही इस सिलसिले में जो पेट के अंदर बैठे हुए, दरिया के पेट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, मकीन हैं, उनको भी अभी तक वार्निंग जो है वो जारी नहीं की गई ताकि वो खाली कर सकें। मैं आपको ये बताता चलूं कि हेड इस्लाम के मकाम पर जो है वो तकरीबन हाफिज सालिम मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो आगे बढ़े आपको बताएं, भक्कर में 2 रोज वक्फे के बाद फिर बारिश शुरू हो गई। भक्कर सिटी मनकीरा कलोरकोट दरिया खान में बारिश जारी। मुसलसल बारिश से मूंगफली फसल का नुकसान, सड़कें पानी से भर गईं, आवाम को मुश्किलात का सामना है। चिश्तियां हारूनाबाद रोड ताखीर का शिकार। 1 साल पहले रोड को उखाड़ा गया मगर तामीर ताहाल ना हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियां से हारूनाबाद रोड, जो कबल 1 साल पहले तामीर के लिए उखाड़ा गया था, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी ये इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हुई। हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो आवाम को सहूलियात फराहम की जाती हैं वो अक्सर हुकूमतें बदलने से रुक जाती हैं। ये रोड 1 साल से उखाड़ा गया, लेकिन अभी तक ये नामुकम्मल है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद है जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर बैठते हैं। मिट्टी धूल रोजाना की बुनियाद पर हादसात ये देखते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे और इनका क्या मुतालबा है। भाईजान, ये रोड अभी तक तामीर नहीं हुआ, कौन सी सियासत की नजर है आपको, किन मुश्किलात का सामना है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सारे साल हो गए इस रोड टुटे नूं, एक ठेकेदार आया वो इतों चला गया, दूसरा आया वो चला गया। रोड पट्टिया आया, ਅਸੀਂ बड़े परेशान है, बीमारियां मुबतला है। सारी सही पुछो तो साडियां अखां दे विच मिट्टी पै पै के साडी नज़र वीक हो गई। कारोबार करते ਅਸੀਂ बहुत तंग है, नाल नादरा दफ्तर इस रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह होए रहते हैं। लिहाजा साडी गवर्नमेंट अगे अपील हैगी है कि रोड जल्द जल्द ये बनाया जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो फिर पहले ही चंगा है जी, ਜਿਹੜਾ टुटिया भजिया सी मिट्टी तो साडी जान छुट जाती। रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जाहिद हाशमी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
खानेवाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। शुरका ने इजलास के बाद अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। स्कूल एसोसिएशन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला कौंसिल हो या म्यूनसिपल कमेटी हो, उनकी जानिब से कमर्शलाइजेशन फ़ीस जो उन पर आयद की जा रही है वो उसके खिलाफ मुजाहिरा करते हैं। मज़ीद पर बात करेंगे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं असलमजार साहब, उनसे हम जानेंगे इस हवाले से। असलम साहब, बताइएगा कि आज आपने एहतजाजी मुजाहिरा किया तो मुतालबा क्या? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए मौसर ज़रिया बने। हमारा जो मुतालबा है वो बुनियादी तौर पर यह है कि प्राइवेट सेक्टर के मसाइल ऐसे हैं जिनको समझा जाए कि बहुत सारी बिल्डिंगें हमारी 85 से 90% हमारी बिल्डिंग्स किराए की हैं और कमर्शलाइजेशन करवाने के लिए कानूनन मालिक करवाएगा तो वो होगी, स्कूल का प्रिंसिपल उसे नहीं करवा सकता। जब हम मालिक का इनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप बिल्डिंग खाली करो। अब यकदम ये 1984 से स्कूल शुरू हुए प्राइवेट और आज यकदम एक ही उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि हम करवा सकें। तो हमारी गुजारिश ये है कि हमारे साथ बैठ के हमारे मसाइल को सुना जाए, समझा जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो स्कूल सील हुए हैं उनको डी सील किया जाए। डी सील करने के बाद हमारे मसाइल को सुना जाए। हमारे मसाइल को सुनने के बाद उसका जो मुमकिन जायज़ हल बनता है वो निकालें। नदीम मुगल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब सरकार की तब्दीली, वजीर आला का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद। आज बिल्कुल पंजाब सरकार की तब्दीली, वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुकम्मल और अब जो सूबाई कबीना है उसका इंतखाब जो है वो अमल में आना है। कौन कौन वजीर बनेगा, वजारत की दौड़ में शामिल होने के लिए मेंबरान असम्बली इस वक्त जो है वो मुतहरिक दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर मुल्तान के जो मेंबरान असम्बली हैं उनके डेरे लाहौर में हैं, जिसके अंदर नदीम कुरैशी, जैन कुरैशी, वसीम खान बादोज़ई, वासिफ रास, सलीम अख्तर लाबर जो है इस वक्त वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और अपनी वजारत के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। वहीं पर जावेद अख्तर अंसारी भी मुतहरिक दिखाई देते हैं और वो भी लाहौर के अंदर मौजूद है, जबकि जावेद अख्तर अंसारी का वाज़ेह कहना है कि वो इमरान खान से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे। जावेद अख्तर अंसारी का कहना है कि वो पार्टी के साथ 10 साल से जो है वो पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे तो वजारत उनका भी हक बनता है और उनका कहना है कि वजारत के हवाले से वो सरप्राइज़ देंगे और वजारत लेने में वो कामयाब हो जाएंगे। इस हवाले से वो लाहौर में मौजूद हैं, मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनसे वजारत की डिमांड भी कर रहे हैं। अहम शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं जुनेद अनवर, शुक्रिया आपका। कला कोहना कासिम बाग में वाक़या निगार खाना, तारीख और सकाफत का आकाश। दमदमा के करीब तहखाने में दस्तकारी मसनूआत से सजा निगार खाना शहरियों और माहौल की तवज्जो का मरकज। मजीद बता रही हैं सुखीरा तारिक। जी, मुल्तान शहर जितना पुराना है वहीं यहाँ पर बहुत सी तारीख़ी जगहें भी मौजूद हैं, लेकिन निगार खाना जो है वो मुल्तान की एक ऐसी कदीम जगह है जहाँ पर आपको मुल्तान शहर की तहजीब और सकाफ़त को उजागर करती तमाम चीज़ें मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सकाफ़ती अशिया, मजस्मे मौजूद हैं, खूबसूरत लैंप्स हैं, यहाँ पर ब्लू पॉटरी के बर्तन हैं, डेकोरेशन का सामान है और भी ऐसी बहुत मुनफरिद और ख़ूबसूरत चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। निगार खाना के जो इंचार्ज हैं अब्दुल वहीद साहब, ये तकरीबन 60 साल इनको हो गए हैं इस निगार खाने में अपनी खिदमात जो हैं वो ये सर अंजाम दे रहे हैं, इसको चला रहे हैं। इससे पहले इनके वालिद आबाओ अजदाद जो हैं वो इसी निगार खाने को ही चलाते थे। यहाँ हम इनसे बात करेंगे। निगार खाना जो पार्टीशन के बाद ये बना ये इसलिए कि जो मुल्तान और इसके गिरदो नवा के जो कारीगर थे उनका हुनर दिखाने के लिए कि भी वो क्या है, कितना वो हुनरमंद हैं, क्या चीज़ बनाते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने फिर इस जो जगह थी मखसूस कर दी कि मुल्तान और गिरदो नवा के लोगों को यहाँ लाया, उनकी चीज़ें बनी हुई जो यहाँ रखी जाएँ। तो फिर अब ये है कि जो शाह बाहर से आते हैं, गैर मुल्की आते हैं, हमारे मुल्क के जो हैं अपने, वो लोग आके देखते हैं और खुश होते हैं कि मुल्तान की सरजमीन पे ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि जिनके ये शाहकार बने हुए हैं और खुश होते हैं और ज़्यादा दफ़ा जो अपनी बसात के मुताबिक ख़रीद के भी ले जाते हैं। ठीक है, तो मुकामी लोग भी। सुखीरा तारिक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। जनूबी पंजाब के शहरी हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार।
मानसून का नया स्पेल 15 सितंबर तक रहने का इम्कान। हालिया जारी सीजन 4 अगस्त तक बारिशों का बाइस बनेगा। आपको बता रहे हैं मानसून का नया स्पेल 15 सितंबर तक रहने का इम्कान है। मजीद जानते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइएगा। महकमा मौसमियात ने पेशीनगोई की है कि जनूबी पंजाब में मानसून का सीज़न 15 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। 1 जुलाई से जनूबी पंजाब में मानसून सीज़न का आगाज़ हुआ था और 15 सितंबर तक वक्फे से मानसून हवाएं जनूबी पंजाब में दाखिल हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 3 ताकतवर स्पेल जनूबी पंजाब में दाखिल हुए हैं, जिनमें 19 जुलाई से दाखिल होने वाला स्पेल सबसे ताकतवर था और मानसून का जो हालिया स्पेल इस टाइम जनूबी पंजाब में जारी है वो 4 अगस्त तक मौजूद रहने का इम्कान है। इस दौरान 4 अगस्त तक मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों और तेज़ हवाओं का इम्कान भी महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया गया है। 4 अगस्त के बाद वक्फे से हवाएं जनूबी पंजाब में दाखिल होंगी, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का बायस बनेंगी। इस दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ आंधियों का इम्कान भी मौजूद है और आपने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से आंधियों का इम्कान मौजूद है। यासिर मजीद, शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे।